अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले A4 साइज़ हम ले लेते हैं। ये मेरे पास A4 साइज़ है। अगर आपके पास क्योंकि मैं यूज़ कर रहा था तो ये रिसेंट में आया होता। अगर आपको ना मिले तो आप प्रिंट में जाएंगे और यहाँ पे सारे साइज़ेज़ हैं हमारे पास। A4 का साइज़ हमने सेलेक्ट किया 300 और इसको हम CMYK में रख के क्रिएट कर देंगे। A4 साइज़ में हम CV बनाते हैं। सबसे पहले जो काम करने वाला है वो ये है कि आपने इसका एक ब्लीडिंग एरिया बना लेना है। ब्लीडिंग एरिया ये कहलाता है कि जब प्रिंट में जाता है तो ये हिस्सा प्रिंट नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए मैंने पहले से यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, ताकि अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं। मैं बार बार क्लासेस देता हूँ, बार बार ये चीज़ें समझाता हूँ, उसके बावजूद भी यहाँ पे जाके वो लिख रहे होते हैं। जब वो प्रिंट होता है तो प्रिंट में बहुत बुरा बुरा नज़र आता है। तो आपने ये काम नहीं करना, ठीक है। तो ये मेरे पास ब्लीडिंग एरिया ले लिया। उसके बाद ये जो प्रिंटेबल एरिया है वो यहाँ पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ। इस जगह इसके अंदर अंदर हम प्रिंट एरिया रखेंगे, ठीक है जी। ये अपने हिसाब से एडजस्ट करना होता है। इसको इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना और ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना। तो मैं कोई भी साइज़ ले लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये शेप आ गई और उसका जो कलर है वो मैं ये यहाँ से ब्लैक दे दूँ या कोई चूज़ कर लूँ कलर, डार्क ग्रे, और इसका स्ट्रोक मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है जी। और इसको मैंने लॉक कर दिया। एक और शेप ले लेता हूँ यहाँ से और इसको मैं यहाँ पे इस तरह ड्रॉ कर लेता हूँ, इस तरीके से। और इसका जो कलर है मैं ये ले लेता हूँ और कंट्रोल T करके इसको यहाँ से पकड़ के, ठीक है जी, इस तरीके से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इसको एडजस्ट कर दिया, ओके। तो ये हमारे पास आ गया। और यहाँ पे मैं जिसकी भी CV बना रहा हूँगा तो उसका मैं यहाँ पे, अब ये दो चीज़ें क्या मसला कर रही कि मैंने नई लेयर नहीं ली थी, नई लेयर ले ली। अब उसके बाद यहाँ पे मैं सर्कल क्रिएट कर दूँगा। सर्कल क्रिएट करने के बाद इसका जो स्ट्रोक है वो कोई और कलर का कर लेते हैं। जैसे डार्क है, ग्रे है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ये कलर, ये वाला सॉफ्ट कलर हो गया। और इसको हम करते हैं 5, ठीक है जी। 5 से 10 हम इसका साइज़ कर देते हैं, 20, ठीक है जी। ये मैंने इसका साइज़ रख दिया। अब इसका अंदर का जो कलर है वो कोई भी रख देता हूँ, फ़र्ज़ ये कर दिया। और ठीक है जी। अब मैं तस्वीर यहाँ पे किसी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको लगे कि बेहतर है। तस्वीर मैं कोई भी रैंडम से ले लेता हूँ। यहाँ पे तस्वीर फिर तस्वीर 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 मिल गई। तो ये तस्वीर मैंने यहाँ पे ठीक है जी, मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है जी। यह जो असल बंदा है वही लगा देते हैं जिसकी हम CV बना रहे हैं, ठीक है जी। ये मैंने तस्वीर यहाँ पे लगा दी, ठीक है। उसके बाद इसका जो नाम है हम ये वो एडजस्ट कर देते हैं। इसका नाम जी हमारे पास था अदील नासिर, और यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। और इसका जो फ़ॉन्ट का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ वो मौंट सीरत है, ठीक है। मौंट सीरत फ़ॉन्ट है। और उसके बाद ये हमारे पास इसका टैगलाइन आ गई। ये है क्या जी, ये सेल्स ऑफिसर है, ठीक है। और इसका हम एड्रेस लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। ये भी हमारे पास मौंट सीरत, ठीक है जी। उसके बाद
इसको लॉक कर देता हूँ। तीनों चीज़ें ऊपर चली गई। अब हम इसको भी लॉक खोल के छोटा कर देते हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास। फिर इसको मैंने लॉक कर दिया। अब ये जो चीज़ है, एक मरतबा इसको डिज़ाइन करके यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट लिख दिया। ठीक है जी, दो तरीके हैं इसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं एक मरतबा। ये मेरे पास अलग डिज़ाइन है, इसको मैंने यहाँ पे रखा और इसके ऊपर मैंने कॉन्टैक्ट लिख दिया। ठीक है जी, इसके जो कॉन्टैक्ट और डिटेल है हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से। आइकॉन आपको लेना सिखाया हुआ मैंने, तो आइकॉन आप लेके यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है जी, अब इसके जो स्किल्स हैं उसको भी हमने हाईलाइट किया हुआ। ठीक है जी, ये आप आसानी से बना सकते हैं। ये 2 लेयर्स हैं, यानी कि इसको आप इस तरीके से छोटा बड़ा साइज़ जो भी करेंगे उस हिसाब से ये साइज़ बनता जाएगा। यानी कि ये लेयर अलग है, ये लेयर अलग है। आप इस लेयर को इसके नीचे रखें, इसको ऊपर रखें, कंट्रोल टी करें। आपकी स्किल्स जितनी हैं, यानी कि ये जो स्किल्स हैं, आप इस स्किल्स को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक बनाएंगे और उसको कॉपी करते जाएंगे, आपके पास सारी स्किल्स यहाँ पे इस तरीके से डिज़ाइन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लास्ट जो ऑप्शन आता है वो हॉबीज़ का आता है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं हॉबीज़ का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने हॉबी। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं। ये फोटोग्राफी है, ये सारी आइकन्स आपको मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है जी, तो आपने इसको एडजस्ट करना है खूबसूरत तरीके से। ये सारा डेटा मैंने यहाँ पे एक चीज़ बन गई। अब हम इसका दूसरा हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, ये जो है हम प्रोफाइल, यहाँ पे हमारे पास आ गई प्रोफाइल। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ कि ये जो इस हिस्से पे हमारी सारी डेटा यहाँ पे आ जाए। ठीक है जी, अब इसका सारा डेटा यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये किस तरीके से, क्योंकि मैंने बॉक्स लिया तो बॉक्स में एडजस्ट करना आसानी रहती है और चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ये कैसे अक्सर ये बच्चे करते हैं, ऐसे लिखना शुरू करते हैं, तो मेरा तरीका ये होता है कि ऐसे इस तरह से एक बॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है, और बॉक्स लेने के बाद इसको मैं बताता हूँ। अच्छा जी, मैं बता रहा था कि ये जिस तरह टेक्स्ट होता है अक्सर कैसे लिखा जाता है, अगर आपने यहाँ पे लाइनें लगा ली ना, तो इसमें इस तरीके से सिलेक्ट ले लेते हैं बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर आपने जो भी चीज़ कॉपी की है या जो भी चीज़ लिख रहे हैं, तो इसमें ये होगा कि आपको परेशानी नहीं होगी जितना आप साइज़ बड़ा छोटा करते रहें इस बॉक्स में। मेरी बात समझ आ रही? अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये देखें। ठीक है जी, अब इसी बॉक्स के अंदर वो डेटा एडजस्ट कर देगा अपने आप को। तो इस तरीके से आपने बॉक्स लेना है। ठीक है, अब दूसरा इसके बाद जो हमारे पास मैंने सारा बना के रखा हुआ है वो मैं एक साथ ही उतार लेता हूँ, ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। ठीक है, अब इशू क्या आ रहा है कि ये दोनों जो साइज़ है थोड़े से मैंने बड़े कर लिए, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एडजस्ट करता हूँ इसको और इसको इसको थोड़ा सा इतना अंदर, और इसको दोनों को सिलेक्ट करके इस तरीके से मज़ीद अंदर कर देता हूँ। ठीक है जी, और ये तीनों चीज़ें मैं यहाँ पे और इसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब इसको हम सबको इस तरीके से मैंने सिलेक्ट किया और इनको दोबारा यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है जी,
अब ये जो है हमारे पास सेल्स ऑफिसर है, कौन सी, अब मैंने एक मेन लिखा कि सेल्स ऑफिसर था, उसके नीचे इसकी हेडलाइन दे दी कि ये मार्क कंपनी में था और इसका ये क्या क्या काम था, वो कब तक था। तो ये इस तरीके से मैंने एक एक एक्सपीरियंस को इस तरह मैनेज करके लिख दिया। ठीक है जी, 4 इसके थे तो 4 ही मैंने लिख दिए। एक अगर और बढ़ाना, इसको मैंने ये इस तरह नीचे कर लूँगा, और ये जो हमारे पास, इसको मैं कॉपी करके कंट्रोल ऑल्ट से कॉपी करके इसको नीचे ले आऊँगा। ठीक है जी, ऑल्ट से मैंने यानी कि ऑल्ट प्रेस किया और इसको प्रेस किया तो ये देखें माउस चेंज होगा, इसकी कॉपी बन जाती है। ये आपको बार बार बता रहा हूँ तो आपने परेशान नहीं होना, इस तरह आपने एडजस्ट करके काम करना। ठीक है जी, और इसका मैंने यहाँ पे एजुकेशन बायोडाटा, ठीक है जी, ये इस हिसाब से मैंने इसका एजुकेशन बायोडाटा यहाँ पे मैनेज कर लिया। ठीक है जी, और लास्ट में इसका ट्रेनिंग इसने कहाँ से की थी वो मैंने मेंशन करनी थी। ठीक है जी, मैंने मेंशन नहीं की, यानी कि उसकी जगह बना दी, मेंशन नहीं की। ठीक है जी, ये एक प्रॉपर तरीके से आपकी सीवी इस तरह से तैयार हो जाती है। अब मज़े की बात यह है कि आपने जब ये सीवी बना ली तो आपने सबको सिलेक्ट किया और इसको ग्रुप कर लिया, यानी कि आपका CV 1 हो गया और CV 2। अब इसमें क्या करना, आपने इसका कलर आप सपोज़ आप ये कर लें, ठीक है, और पीछे वाले का कलर आप सॉरी यहाँ पे हम जाते हैं और इसका कलर जो है हम ये वाला कर देते हैं। ठीक है, यानी कि अपनी मर्ज़ी से कलर आप चेंज कर सकते हैं। एक CV बनाएं और उसको मज़ीद आप 2-3 कलर्स में चेंज करते रहें, आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला। ठीक है जी, तो यहाँ पे टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है वो भी चेंज करें। तो एक CV से आप 2-3-4 डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं ईज़िली। तो इस तरीके से CV डिज़ाइन होती है और इस तरीके से आगे इसको एक मरतबा आपने फॉर्मेट बना के रख लिया, उसी में एडिट होता रहता है। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि ये क्लास अच्छी लगी। इसमें आपको कोई सवाल है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।